हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए। इसमें हमें क्या बोला हुआ है कि साइन ए की वैल्यू जो है वो 3/4 है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कॉस ए एंड टैन ए, इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब 3/4 तो दी हुई है हमें, तो क्या ये रियल वैल्यूज़ हैं कॉस की, साइन की? नहीं, ये रियल वैल्यूज़ नहीं है। हमें क्या पता ये 3/4 कैसे आया? हो सकता है ये 3/4 6/8 को काट के आया हो, है ना। हो सकता है कि ये 6/8 लिखा हो, इन दोनों को काट के 3/4 आया हो 2 के टेबल के साथ। या हो सकता है ये 12/16 होता, इनको दोनों को 4 के टेबल के साथ काट के 3/4 आया हो। वी रियली डोंट नो कि ये 3/4 कैसे आया। हो सकता है ये एक्चुअल वैल्यूज़ हो, बट ये एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है, इसलिए हम लोग इसके साथ के लेट करेंगे, 3 के एंड 4 के। अब ये जो है ये एक्चुअल वैल्यूज़ है, मतलब ये रियल नंबर है, के इज़ अ रियल नंबर। अब जो है ये एक्चुअल वैल्यू है। तो अब आगे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन ए इक्वल्स टू 3k/4k। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ABC लिख दिया। अब साइन ए मतलब साइन जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, P/H होता है। तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3k, वो लिख दी। H यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, ये 4k लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब k जो है वो क्या है, हमारा रियल नंबर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे PGT लगा के। PGT इज़ पाइथागोरस थ्योरम। देखो, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया कि यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड आती है, मतलब हाइपोटेन्यूज होता है AC का स्क्वायर, और ये इन दोनों को प्लस होगा BC का स्क्वायर एंड AB का स्क्वायर। ठीक है, बट यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज तो गिवन है 4k, तो इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है, बेस नहीं है, तो उसको निकालना है, AB निकालना है, इसलिए हमने AB को इस तरफ कर लिया और इन दोनों को ट्रांसपोज, मतलब AC अपनी जगह रहा, इसको इधर शिफ्ट किया, प्लस का था माइनस का हो गया, AB अपनी जगह रहा। AB अब इम्प्लाइज का साइन डाल के इसको सीधा कर लेंगे, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दिया AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब AC कितना है हमारे पास, 4k का स्क्वायर। BC कितना है हमारे पास, 3k का स्क्वायर। तो 4k को जब 2 बार मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे करके दिखाया हो मैंने, 4k स्क्वायर। ठीक है, मतलब 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, k इंटू k का स्क्वायर, तो मतलब 16k स्क्वायर आ गया। तो यहाँ लिख दिया 16k स्क्वायर। 3 इंटू 3 किया 9, k का स्क्वायर 9k स्क्वायर। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 16 माइनस 9 किया 7k का स्क्वायर, आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग इस स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे, और जब भी स्क्वायर शिफ्ट होता है दूसरी तरफ इक्वल्स टू के, तो वो रूट में चेंज हो जाता है। यहाँ करके बताती हूँ आपको। AB का स्क्वायर लिया हुआ है इक्वल्स टू 7k का स्क्वायर लिया हुआ है। ठीक है, अब हमने जब इसको इधर शिफ्ट किया, ये रूट बन गया, स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पे रूट बन के आ गया। अब ये रूट 7 के साथ भी है, k के साथ भी है, तो इन दोनों को मैं अलग अलग करके, वैसे अलग अलग नहीं करना, बट आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसको अलग अलग करके दिखा रही हूँ। रूट 7 और रूट k का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया, बट यहाँ पे ना स्क्वायर नहीं है ना, तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो 7 के साथ रह गया रूट, और ये अकेला k बच गया। तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आया, रूट 7k। AB की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, रूट 7k। अब हमें क्वेश्चन में क्या सॉल्व करने के लिए बोला हुआ है, कॉस ए एंड टैन ए। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कॉस ए एंड टैन ए सॉल्व करने के लिए बोला हुआ है, तो अब हम वो सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ट्रायंगल ड्रॉ कर देती हूँ, मैंने नोटबुक ऊपर कर लिया, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। 3k 4k और इसकी वैल्यू आई है रूट 7k। ठीक है, अब कॉस की वैल्यू क्या होती है, B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है, A ले रही है ना, एंगल का ध्यान रखना है, तो A के हिसाब से एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और जो साथ में लगी होती है वो बेस होती है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बट यहाँ पे हमें बेस चाहिए। बेस क्या है हमारे पास, रूट 7k, वो लिख दी। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, 4k, वो लिख दिया। अब ये k और ये k कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया हमारे पास रूट 7/4। ठीक है, अब tan a निकालेंगे। tan की वैल्यू क्या होती है, P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, BC क्या है हमारे पास, 3k, वो लिख दिया। और बेस क्या है हमारे पास, AB क्या है, रूट 7/k, वो लिख दिया। k कैंसिल हो गए, 3/√7 आंसर आ गया। सो दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया।
अगर ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।